आज का हमारा टॉपिक मेंसुरेशन है। ये एक बेसिक वीडियो है जिसमें हम मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में क्षेत्रानुपात भी कहते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मेंसुरेशन के अंदर पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम जैसे कुछ वर्ड आते हैं जिसे हमें फाइंड आउट करना होता है। मेंसुरेशन के अंदर दो टाइप के डायग्राम आते हैं। फर्स्ट 2D डायग्राम एंड सेकेंड वन इज 3D डायग्राम। अभी हम डायग्राम को समझेंगे कि कौन सा 2D डायग्राम है एंड 3D डायग्राम है। बेसिकली 2D डायग्राम वो होता है जिसकी 2 डायमेंशन होती है एंड ऐसे ही 3D डायग्राम वो होता है जिसकी 3 डायमेंशन होती है। इन दोनों ही डायग्राम को 2D और 3D में हम आइडेंटिफाई एक रफली मेथड से भी कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड में यहाँ पर वाटर से भरा है। बेसिकली कुछ भी क्वांटिटी हो और उस बॉक्स या उस बर्तन या जो भी कंटेनर है वो भरा होना चाहिए, फिल होना चाहिए कुछ क्वांटिटी से। उन डायग्राम को हम बोलेंगे 3D डायग्राम। इसका एक अदर एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पर एक सिलेंडर है, जैसे घर वाला सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है ये गैस से भरा है, जैसे कि वो वाटर से भरा था। ऐसे ही ये भी कुछ क्वांटिटी अपने में कंटेन करता है। ये सारे डायग्राम 3D डायग्राम है। एंड इन डायग्राम को छोड़कर जितने भी अदर डायग्राम हैं, जैसे सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सभी कुछ भी क्वांटिटी को कंटेन नहीं करते। तो ये सभी डायग्राम 2D डायग्राम कहलाएंगे। अभी एक छोटा सा इंट्रो इस चैनल के बारे में। ये एक स्टडी रिलेटेड यूट्यूब चैनल है जहाँ पर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक SSC, बैंक एज वेल रेलवे और NCERT सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड करते हैं। दिस इज़ नवीन एंड यू आर वॉचिंग mysmartnotes.com। सबसे पहले मैं एक कॉमन चीज़ बताना चाहता हूँ। जो पेरीमीटर होता है वो एक टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करी होती है वो होता है। एग्जाम्पल से एक स्क्वायर है, ये ABCD एक स्क्वायर है और A पे एक पॉइंट पे एक लड़का खड़ा है और ये A से B तक जाता है, B से C तक और C से D तक, अगेन ये D से A तक जाता है। मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इसने कितनी करी, ABCD, इनका सम कर देंगे यानी कि टोटल सम ऑफ साइड्स। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जितनी कर दी, ये पूरा इसका पेरीमीटर। ऐसे ही हम रेक्टेंगल में भी करेंगे, पेरीमीटर हमारा निकल जाएगा टोटल ट्रैवल डिस्टेंस का। ऐसे ही हम ट्राइंगल में भी करेंगे। ऐसे ही हम जब स्क्वायर उसमें आते हैं, जब हम सर्किल में आते हैं, सर्किल में हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पर पेरीमीटर ना बोल के सरकमफ्रेंस बोल देते हैं, क्योंकि सरकम मीन्स चारों ओर का। ये हमारा एक सर्किल है, तो सर्किल की चारों ओर की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई वो हम यहाँ पर लिख देंगे। पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस को हम समझ गए, ऑलमोस्ट इक्वल होता है, बट सर्किल में हम इसे सरकमफ्रेंस कह देते हैं। इसे डिटेल में समझने के लिए हम यहाँ पर दो डायग्राम लेते हैं। फर्स्ट एक स्क्वायर एंड सेकेंड वन इज रेक्टेंगल। जब हम पेरीमीटर निकालते हैं स्क्वायर का, हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सभी चीज़ के लिए फॉर्मूला एक ही करेंगे हम, जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की गई है, यानी कि ट्रैवल की गई डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है, जिसको हम A सपोज कर लेते हैं। तो सभी साइड्स को ऐड करते हैं, तो A प्लस A प्लस A प्लस A, ये आता है 4A। सर्किल जो हमारा स्क्वायर का एक पेरीमीटर होता है वो 4A होता है। इसी तरीके से हम रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर निकालेंगे, यानी कि सम ऑफ इक्वल साइड्स, जिसको हम बोल सकते हैं ट्रैवल की गई डिस्टेंस टोटल। जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है। लेंथ को L से डिनोट करते हैं, ब्रेथ को B से। अब इनको ऐड करते हैं, सभी साइड्स को सम करते हैं, यानी कि L प्लस B प्लस L प्लस B। अब यहाँ पर 2L हो गए तो 2L आ जाएगा नीचे, और प्लस में ऊपर 2B हो गए तो 2B नीचे आ जाएगा। यहाँ पर हम इसमें 2 को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आएगा हमारा L प्लस B। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ से फाइंड आउट होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B। इस तरीके से हम ट्राइंगल का भी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। जैसे कि ट्राइंगल में हमें कुछ साइड्स गिवन है,
सपोज वो 3, 4 और 6 है, और इन सभी का हम जब सम कर देते हैं सो ये हमारा पेरीमीटर आ जाता है। सो अभी एक अनदर डायग्राम लेते हैं सर्किल का। सो सर्किल में हम पेरीमीटर निकालते हैं, यानी कि सरकमफ्रेंस। सरकम मीन्स चारों ओर की डिस्टेंस जो सर्किल में होती है 2πr के इक्वल। मैंने काफ़ी टाइम इस वीडियो में पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस के इक्वल बोला। ये दोनों इक्वल नहीं होते, बट इनसे आपके क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व हो जाते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इसमें एक राधा है जो एक सर्कुलर पैथ के चारों ओर चक्कर लगा रही है, यानी कि एक सर्कुलर गार्डन है और एक ऐसे ही स्क्वायर वाला गार्डन है। सो जो हमारा स्क्वायर है इसकी साइड कितनी है हमारी 20 मीटर, यानी कि पेरीमीटर कैसे निकल जाएगा 20 + 20 + 20 + 20, यानी सभी साइड का सम, यानी कि 80 मीटर। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक हमारे सर्किल में उसकी सरकमफ्रेंस को निकालेंगे जो होती है 2πr, यानी कि मैं स्टार्टिंग में ये कह रहा था अगर दोनों की डिस्टेंस, यानी कि जो राधा एक राउंड पूरा चक्कर लगाएगी एक स्क्वायर में और एक सर्किल में, अगर वो दोनों डिस्टेंस इक्वल है 80 मीटर है, तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस उस क्वेश्चन में सेम है। ये क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं एग्जाम में उसको मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया जो बहुत बड़ा सा लग रहा है बट बहुत छोटा है। इसमें एक स्वीटी है, जो स्वीटी क्या करती है, रन्स अराउंड दी स्क्वायर पार्क। ऐसे ही स्क्वायर पार्क के चारों ओर राउंड करती है जिसकी साइड 75 है। और बुलबुल रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क, यानी कि एक रेक्टेंगल के चारों ओर राउंड करती है विथ लेंथ 60 मीटर एंड ब्रेथ 45 मीटर, यानी कि लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल की इन्हें दे दी। हु कवर लेस डिस्टेंस, अब ये पूछ रहा है कौन कम डिस्टेंस कवर करता है, तो हमें करना क्या होता है इस क्वेश्चन में, सीधे यहाँ पर हम स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल देंगे, यानी कि टोटल डिस्टेंस किसने कितनी ट्रेवल करी। ऐसे ही रेक्टेंगल का भी हम टोटल डिस्टेंस निकाल देंगे। इससे यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर दोनों का निकालेंगे और जो पेरीमीटर जिसका लेस आएगा वही इसका आंसर होगा। इसका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अलग। सो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एक स्क्वायर है, अ स्क्वायर इज मेड बाय 10 सेंटीमीटर वायर। एक वायर है 10 सेंटीमीटर की जिससे स्क्वायर को बनाया गया है। दिस वायर इज ऑल्सो कन्वर्ट इन टू मेक अ सर्किल। इस वायर से एक सर्किल भी बनाया गया है। सो बेसिकली यहाँ पर उस सर्किल की रेडियस पूछी है। सो इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस के डायग्राम में हम यही प्रोसेस को फॉलो करेंगे। मीनवाइल जिन सभी में पेरीमीटर सरकमफ्रेंस इस कंडीशन में इक्वल होगा, ऐसे ही इस क्वेश्चन की कंडीशन में हम स्क्वायर का पेरीमीटर और सर्किल का सरकमफ्रेंस दोनों को इक्वल रख देंगे। क्योंकि दोनों डायग्राम 10 सेंटीमीटर की वायर से ही बने हैं, इसलिए दोनों के सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर दोनों इक्वल होंगे। सो ये वीडियो मेंसुरेशन चैप्टर का एक बेसिक वीडियो है। इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स तक जरूर पहुँचाएं जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत हो। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी यूज़फुल रहा सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आपका कोई डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड लाइक मैथ, साइंस या हिस्ट्री, सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा।